चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत डूंगरपुर जिला परिषद सदस्य हेतु गलियाकोट पंचायत समिति की पूर्व प्रधान उतरी चुनावी मैदान में। डूंगरपुर जिला परिषद सदस्य के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 13 गलियाकोट से पूर्व प्रधान सूर्या आहारी को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। सूर्या आहारी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से घर घर जाकर प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क किया। सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले सूर्या आहारी सामाजिक जागरूकता में अग्रणी भूमिका निभाते आ रही है। क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान, बालिका शिक्षा एवं आदिवासी क्षेत्रों में जन जागरूकता में हमेशा भाग लेती रही है। 2015 में सूर्या आहारी ने सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत की तथा गलियाकोट पंचायत समिति सदस्य के रूप में वार्ड नंबर 6 बाबा की बाड़ से जीत हासिल की एवं पहली बार बाबा की बाड़ से भारतीय जनता पार्टी की प्रधान बनने का गौरव प्राप्त किया। सूर्या आहारी 5 वर्ष तक प्रधान के रूप में सेवा कार्य करती रही एवं गलियाकोट पंचायत समिति क्षेत्र में अनेक विकास के कार्य करती रही। इन्हीं विकास कार्यों को आधार बनाकर सूर्या आहारी वर्तमान पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद सदस्य हेतु वार्ड नंबर 13 गलियाकोट से भाजपा की प्रत्याशी बनी है। वार्ड नंबर 13 गलियाकोट में कुल 11 पंचायतें आती है, जिसमें सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर का क्षेत्र भी सम्मिलित है। इसलिए इन क्षेत्रों से वोट हासिल करना सूर्या आहारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना ये है कि सूर्या आहारी इन क्षेत्रों से किस प्रकार अपनी सूझबूझ से वोट हासिल कर गलियाकोट से भारतीय जनता पार्टी का वार्ड बना पाएगी। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। पंचायत राज और जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं और एक कद्दावर नेता आपके सामने है, सूर्या जी आहारी के नाम से, जो पूर्व प्रधान रहे गलियाकोट से और अभी वर्तमान में इनका जो कार्य क्षेत्र है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी अच्छा है। हम आपको ले चलते हैं, रूबरू करवाते हैं एक ऐसी महिला से जिनका गलियाकोट क्षेत्र कहो या डूंगरपुर क्षेत्र कहो, इसमें बहुत ही अच्छा नाम है। वैसे बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश जी आहारी। हाँ सर, अभी गलियाकोट वार्ड से कौन खड़ा हुआ है? हमारे सूर्या जी आहारी साहब हैं, गलियाकोट पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं पूर्व। ये अभी भी जिला परिषद में 13वां वार्ड से खड़े हुए हैं। उनको अभी हम पूरा साथ दे के विजय बनाएंगे और गलियाकोट डूंगरपुर में बिठाएंगे। आप युवा हो, युवा रीढ़ की हड्डी होती है और अभी एक माहौल बना हुआ है। आपके क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? हमारे युवा के साथ में युवा के सबका साथ है। ये हमारे सूर्या जी हमारे यहाँ जिला परिषद डूंगरपुर के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हम जहाँ प्रचार करते हैं वहाँ प्रचार करते हैं वहाँ सूर्या जी का नाम ज़्यादा आता है। जहाँ घूमते हैं वहाँ उनके बीजेपी का हमारा नाम रहता है। हमारे सामने है एक समाज सेवी घमाशा मनोज जी समरिया। मनोज जी बताइए, आपका क्षेत्र गलियाकोट आता है और गलियाकोट में एक माहौल बना हुआ है, जिला परिषद के चुनाव चल रहे, पंचायत समिति के चुनाव चल रहे, तो बताइए क्या रुझान चल रहा है यहाँ पे? यह दोनों पार्टियाँ एकाएक दावेदारी जता रही है और देखो अब किसका किस्मत भाग्य खुले वो तो कह नहीं सकते हैं। बाकी शांति से चुनाव हो जाने चाहिए। और यहाँ अभी कोरोना का ये लॉकडाउन, ये कोरोना का थोड़ा अभी वो चल रहा है। शांति से निर्वाचन अधिकारी तो सभी प्रशासन अधिकारी शांति से चुनाव कराए और बहुमत को जो पार्टी को अच्छे वोट मिलेंगे बहुमत मिल जाएगा और जो भी बनना है वो बन जाएंगे और सभी अपने अपने दावेदारी जता रहे हैं और दावेदारी में जो भी वो उनका भाग्य खुले इसके हिसाब से। यहाँ पे 3 गुना माहौल है। बीटीपी के विधायक राम प्रसाद जी डिंडोर है, सांसद कनकमल कटारा है और यहाँ पे एक 3 गुना माहौल चल रहा है। तो बताइए, आप समाज सेवी हो तो ये माहौल कैसा चल रहा है अभी? इसमें से क्या कह सकते हैं, इसमें तो ये चुनाव माहौल है साहब। अब चुनावी माहौल चल रहा है, जिला परिषद के चुनाव है, पंचायत समिति के चुनाव है। आप कौन से क्षेत्र में रहते हो? मैं गलियाकोट ग्राम पंचायत उपलाई क्षेत्र में रहता हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है लक्ष्मण लाल कुटीक। मैं पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे विश्वास है कि गलियाकोट क्षेत्र से माणक लाल जी बीजेपी के वरिष्ठ मतलब कार्यकर्ता हैं और वो
प्रधान के दावेदार भी हैं और मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि वो अच्छे बहुमत से जीतेंगे। इनके साथ ही जिला परिषद क्षेत्र में सूर्या जी आहारी भी अच्छे वोटों से जीतेंगी। जो है ने बहुत ही पकड़ में है और वो सब उनकी मर्यादाओं का ख्याल रखने वालों में है और मतदाताओं का ख्याल बहन सूर्या जी रखती हैं। और यहाँ जब से प्रधान बनी हैं तब से बिना मांगे कहीं बहुत सारा तो काम हुआ है, कुछ मांगने पर भी नहीं कुछ हुआ हो तो एक सब तरह एक साथ से तो नहीं हो सकता है, पर हमारे यहाँ कहीं कमी नहीं रही है। जो मैं यहाँ के क्षेत्र के और मैं उनके गाँव की बात करूँगा तो हमारे बिना मांगे यहाँ हैंडपम्प दिए हैं, यहाँ टूटी हुई सड़कों को किया है, उन्होंने स्कूलों में जो है चाइना मैजिक किया है, साथ ही बरामदा हो और जो है न भवन हो और कहीं संपर्क कटे हुए में नाले का पुल भी निर्माण किया है। इस तरह से कैटल शेड जैसी अन्य सुविधाएं जो की हैं, जो सामने से दिख रही है, कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं वो उनकी सोच की कमी है। बाकी हर तरह से बहन सूर्या जी फील्ड में और सभी पंचायतों का ख्याल रखा है, तो उनके जो है न उनके समर्थन में हम एकजुट होकर पूरे कार्यकर्ता न ही मतदाता उनके साथ में सब जुड़े हुए हैं और कमी नहीं आएगी वो। गंगाराम जी, हम आपके क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र में आए हैं, ये ग्राम पंचायत पुंचियावाड़ा है और गलियाकोट पंचायत समिति में आता है, तो बताइए सर, यहाँ के 5 साल के कार्यकाल में प्रधान जी का कार्यकाल कैसा रहा? सर जी, मैं कार्यकाल की बताऊं और पंचायत समिति गलियाकोट का अगर बताऊं, मैं इतना ही नहीं बताऊंगा। जब बीजेपी का शासन आया तो उसका परिसीमन हुआ। हमारे ज़िले में 5 पंचायत समितियों का हम जो है दर्जे के रूप में थी और बीजेपी का राज आया तो 10 पंचायत समितियां बनती हैं। उसमें हमारी पुंचियावाड़ा गांव की जन्मी बहू जो बाबा की बार से चुनाव लड़ती हैं, डेलीगेट बनती हैं और जो आज प्रधान हैं, उन्होंने अपनी सभी योजनाओं के साथ में सभी को साथ लेकर के अच्छे काम किए हैं। और किसानों की जो वहाँ बात आती है तो किसानों के लिए भी उन्होंने एक प्रधानमंत्री जी किसान निधि योजना जो लागू हुई है उसका जो है प्रसार करके किसानों को जो है जो भी ई मित्र द्वारा जो इस तरह का किया जा रहा है उससे जोड़ा गया है। बाकी हर तरह से विकास में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, साहब आपको बता चुका हूँ। फिर भी अलावा कोई कमी रहती है तो कमी में कहीं कसर नहीं है, जो छूट तो रहती है वो। दादा बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयंतीलाल नोनोमा। अभी यहाँ पे जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं, बताइए आपके क्षेत्र से किसको टिकट मिला है? हमारे क्षेत्र से तो हमारा कुआ वार्ड पड़ता है साहब, तो वहाँ से तो राजेश जी हैं और ये गलियाकोट वार्ड से सूर्या जी हैं। अभी 2 दिन पहले थोड़ी लूज था, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे नज़दीक दिन आते हैं वैसे अभी अच्छा माहौल चल रहा है, सूर्या जी का माहौल अच्छा चल रहा है। बताइए दादा, यहाँ पे 5 वर्ष सूर्या जी प्रधान रहे, सूर्या जी प्रधान के कार्यकाल में यहाँ पे कुछ कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, किसानों के लिए भी अच्छा कार्य हुआ है और ये मतलब शिक्षा के लिए भी अच्छा रहा और 5 साल इनकी अच्छी छवि रही। और आने वाला फिर अब जिला परिषद के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो भी भारी मतों से वो जीतेंगे। हम कहना चाहते हैं कि अभी यहाँ से हम भारी मतों से जिला परिषद सदस्य जिता के डूंगरपुर जिला प्रमुख के लिए दावेदार हमारी महिला है, इसलिए ऐसे कद्दावर नेता हमारे पास में सिर्फ सूर्या जी है। मैडम, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। मैं एकता समाचार को मेरी तरफ से धन्यवाद करती हूँ, जो इस इलाके में मेरा इंटरव्यू लेने आए बर्तन वाले राजू भाई को और एकता समाचार को मेरा धन्यवाद। मैडम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूर्या आहारी। वर्तमान में आपको जिला परिषद का टिकट दिया गया है, कौन सी पार्टी ने आपको टिकट दिया? बीजेपी पार्टी ने। हाँ मैडम बताइए, आपके इससे पूर्व आपके पास क्या पद रहा और आप चुनाव कहाँ से जीते थे? मैं वार्ड नंबर 6 बाबा की बार से पहली बार भाजपा ने मुझे टिकट दिया था और वहाँ से मैं मेरे जनता ने मुझे सहयोग करके जीताया था।
और मैं पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनी गई थी। पूरे संगठन गलियाकोट पंचायत समिति के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर भरोसा करके मुझे एक प्रधान के रूप में सीट दी थी। सभी मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप अभी चुनाव लड़ रहे हो, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हो? मैं एक विकास के मुद्दे पर वोट लड़ रहे हैं। जो हमारे मोदी जी दिल्ली में बैठे बैठे हमारे इन जनता के लिए सोच रहे हैं कि जैसे मोदी जी ने कोरोना काल में सब गरीबों को निःशुल्क अनाज और 1 किलो दाल के रूप में उनके कभी कोई भूखा नहीं सोए ऐसी योजनाएं चला रखी हैं। जैसे मोदी जी ने अपन को शुरू से ही बहुत सारी योजनाएं लगाई हैं जो हमारी महिलाओं के लिए इस कोरोना काल में हर महीने 500 रुपया डाला है। केंद्र में अपनी बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के नाते अपनी केंद्र सरकार जो भी योजनाएं भेजती है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार अपन तक नहीं पहुंचा पाती, इसलिए मेरी जनता त्रस्त है। जैसे अपने मोदी जी ने बालिकाओं के लिए भी बहुत अच्छी पहल की थी। जैसे हमारे पंचायत समिति में 100 दिन कार्य चलते थे। 100 दिन जिसके पूरे होते थे उसमें एक श्रमिक कार्ड करके लोगों को बनता था। उसमें एक परिवार की किसी में बेटियां होती थी तो 2 बेटियों पे स्कीम चला रखी थी, जो एक बेटी को 55,000 रुपये मिलते थे। और ऐसे ऐसे 2 बेटियों के लिए ये योजना थी, लेकिन जैसे ही ये कांग्रेस सरकार आई उस सरकार ने आकर बंद कर दी। जैसे मेरी पंचायत समिति में हमने कम से कम 2 करोड़ रुपए बेटियों को बांटे थे और हमारे लगभग 55-60 इतने फॉर्म ऑनलाइन किए हुए हमारी बेटियों के बाकी रह गए। मैं तो ये धन्यवाद करती हूँ मोदी जी को और हमारी सरकार बीजेपी को कि ऐसी योजनाएं चलाई थी जो ये कांग्रेस सरकार ने आकर बंद कर दी। तो हमारे गरीबों के वास्तव में इस बेटियों के लिए अच्छा ये योजना थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी। जो हमारी केंद्र सरकार जो एक योजना चला रखी है, जैसे सम्मान निधि, जो 3 किस्तों में पैसा आता है, 2-2 हज़ार रुपया ऐसे करके किसानों के खाते में सीधा पेमेंट आता है। और हमारे जैसे पहले बीज आते थे, केंद्र सरकार हमारी जो बीजेपी सरकार थी वो बीज वितरण करती थी, लेकिन जैसे ही ये सरकार आई अभी कोई बीज ही नहीं आ रहा है इस सरकार से। कोरोना में आपने यहाँ पे क्या क्या किया? हमने हमारे जैसे प्रेरणा मूर्ति गुरुकुल के नाम से हमारी संस्था चल रही है, उसमें मैं सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हूँ। और यहाँ हमने कम से कम बहुत सारे गरीब स्थिति में लोग थे, पंचायतों में हमने गरीबों को किट वितरण किए थे। जो लोग बहुत गरीब थे इनके लिए हमने ये सहयोग किया था। आपके यहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में बताइए, शिक्षा के बारे में। हमारा इस एरिया में कोई ज़्यादा पढ़े लिखे और सर्विस वाले लोग नहीं थे। इसके हिसाब से हमने सोचा कि हमारे बालिकाएं जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर थे, जो गाड़ियाँ भी नहीं आती थी, ऐसी स्थिति थी हमारे यहाँ। इसलिए हमने सोचा कि चलो इन गरीब लोगों के लिए हम एक स्कूल खोलें और बच्चों की शिक्षा, जैसे अपन के घर बनाते हैं तो नींव अपन को अच्छी करनी ही पड़ती है तब जाकर हमारा घर अच्छा रहता है। उसी प्रकार अगर बच्चे हम यहाँ पढ़ाकर 5वीं तक की नींव उनकी कड़क कर दे तो वो बच्चे आगे जाकर कहीं भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमने इन गरीबों बच्चों के बारे में ऐसा सोचा। जैसे अभी कोरोना काल में मेरे सभी डॉक्टर्स, ANM, नर्सिंग वाले सभी जैसे टीचर्स, इस सरकार ने कोरोना काल चला है, कोरोना में खर्चा होता है, यूँ करके उनके 15-15 दिन के तो वैसे ही पेमेंट काट लिया और अभी 1-1 दिन के काटने शुरू हो गए और उनके अभी टाइम पे पेमेंट भी नहीं आता है। इसलिए बेचारे वो भी सभी परेशान हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में डॉक्टर्स, ANM और नर्सिंग वालों ने
इन लोगों की बहुत अच्छी सेवा की है। सभी डॉक्टर्स, ANM और नर्सिंग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अंत में अपनी जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्य उन तक पहुँचे नहीं हैं। मेरे यहाँ के सरपंच सभी परेशान हो रहे हैं, मेरी यहाँ की सभी जनता भी परेशान हो रही है और नकदे रोजगार गारंटी के काम भी नहीं चल रहे हैं। इसलिए मेरी पूरी जनता यहाँ की त्रस्त है। इसलिए मेरी जनता से यही अपील करूँगी कि इसे देखकर लगेगा कि किसको वोट करें। समझदार है मेरी जनता को सिर्फ इशारा ही काफ़ी है। इसलिए इसको देखते हुए आप सभी जनता समझदार होते हुए समझकर कमल के फूल को ही वोट करें। मैं गलियाकोट वार्ड 13 से जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रही हूँ। मैं मेरी जनता से अपील करती हूँ कि मेरा चेहरा नहीं, कमल के फूल देखकर और मोदी जी को देखकर वोट करें। यही मेरी जनता से विनती है और कमल के फूल को भारी मतों से विजय बनाएं। यही मेरी जनता से निवेदन है।